मैं भाग भाग के लड़कों के पास जाती थी, बेटा मुझे बता दो जहाँ है, तूने तुम्हारे बहुत करीब था, कहीं भी गया होगा तुम्हें तो जरूर बता के गया होगा ना। वो नंबर ही बंद नहीं करता कोई। हाँ मैं ये सोचती कि मेरे साथ कोई लड़ाई हुई है तो इसलिए बंद किया, लेकिन वो बात तो कोई नहीं थी। फिर मुझे और खौफ आने लगा। मैं पुलिस वाले के पास भागी, उधर भाग, उस दफ्तर में जा, उसके जा, उसकी सिफारिश करवा, जैसे मेरी किया, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा था कोई। वो कहते थे थाने वाले हाँ करेंगे। अब तो मुझे तो चौथे महीने की एंड में वही मुझे हड्डियां मिली हैं कि इन बताया उन लड़कों ने कि हमने इसको उसी दिन मार दिया था। सही। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। 4 माह पहले मोहम्मद सुहेल अपने घर से गायब होते हैं। गुमशुदगी की जो दरख्वास्त है वो मुजफ्फराबाद थाना के अंदर जो है वो दे दी जाती है। जब 4 माह गुजरते हैं, लवाहिकीन जो है वो उसको ढूंढते हैं, तो 4 माह के बाद पता चलता है कि बच्चा इस दुनिया के अंदर नहीं रहा और उनके दोस्तों ने जो है वो उसको ख़त्म कर दिया। ये तमाम तर मामला क्या है, किस तरह से जो है ये कहानी बनाई गई, आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये वकूआ कैसे हुआ? ये वकूआ ऐसे हुआ कि मेरे बेटे की ना उन लड़कों के साथ दोस्ती थी, तो वो उसके बाद उसने कारोबार साथ मिल के किया हुआ था, मुर्गी फार्म बनाया हुआ था। तो वो गुजरावाला में काम करता था मेरा बेटा। वहां से वो आया है छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी लेके, तो इन्हीं के पास ही आया है। कपड़े 2-3 सूट ले आया, जितना उसकी जरूरत की चीजें थी वो ले आया। 2-3 दिन जो रहना था उसने, तो वो लेके आया। आया भी इन्हीं के पास है। तो तीसरे दिन इन लोगों ने ना उसको कत्ल कर दिया। अब ये नहीं पता उन लोगों ने किस तरह किया, क्या जुल्म किया उसके साथ, क्या किया तो अल्लाह जानता है, जब वो कुत्ते जानते हैं और तो कोई नहीं जानता। अच्छा ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 ही बेटे हैं। ये बड़ा था छोटा? ये बड़ा था। अच्छा ये बड़ा था, तो छोटा क्या काम क्या ये करता था? ये काम वैसे तो गार्मेंट्स में हम लोग करते थे। वहां से वो उसको नहीं पसंद आया तो वो उसने ना कर्नल के घर करना शुरू किया। तो वो गाड़ी भी सीख रहा था चलानी, और घर का जैसे होता है काम वो करता था। 7 महीने वहां उसने काम किया है। तो वहां से मिलने आया दोस्तों को, तो ये अपना कारोबार भी उसका था उनके साथ, तो वो लेने आया उसके पास, पैसे ही लेने आया। तो इन लोगों ने पता नहीं अब क्या उसके साथ किया। तो ये अब तो मुझे तो चौथे महीने की एंड में वही मुझे हड्डियां मिली हैं कि इन बताया उन लड़कों ने कि हमने इसको उसी दिन मार दिया था। 29 तारीख को ही मेरे बेटे का नंबर बंद हुआ 10 बजे, तो 29 तारीख को इन लोगों ने मार के उसको उसी वही फार्म में गड्ढा खोद के वहीं दफन कर। तो इनके साथ कितनी देर से इसकी दोस्ती थी? देर से काफी टाइम गुजर गया था, 6-7 साल हो गए थे कि मकसद दोस्ती। हम लोग वहाँ पे, ये जहाँ के लड़के हैं ना, ये हम लोगों ने वहाँ पे मकान लिया हुआ था किराए का। मेरे शौहर की नौकरी वहाँ पे थी, हम लोग वहीं पे काम करते थे। तो घर हमने किराए पे लिया हुआ था, अपना घर नहीं था। तो इन लोगों की दोस्ती बनी आपस में। फिर मैं कराची चली गई, अपने दोनों बेटों को साथ लेकर कराची चली गई। 2-2.5 साल हम लोग वहीं रहे। वहां से फिर फोन पे राब्ते होते थे इनके, ये लोग लालच दे मेरे बेटे को कि ये मुर्गियां हैं, छोटियां होती हैं, जल्दी बड़ी होती है, इनका प्रॉफिट ज्यादा होता है। इस तरह के उसका ज़हन मुतमईन किया, उसने पैसे दिए और 1.5-2 साल हो गए कि ये कारोबार चल रहे थे। तो इन लोगों ने पैसे अभी तक उसको कुछ भी नहीं दिया था, जो था वो ले रहे थे। आज उसका चारा नहीं है, आज उसकी वो जो खुराक है वो नहीं है। अब हम दूसरे चूजे ले रहे हैं, मगर इस तरह के वो जो उसके पास होते थे, जो मेरे पास भी होते थे, वो लेता था। हमें कि ना मुझे पैसे जरूरत है, ये नहीं बताता था मुझे किससे लिए जरूरत है। मुझे जरूरत है, मेरा बड़ा बेटा था, मेरी सब वो भी मानता था, मैं भी उसकी मानती थी। तो वही बात है, एक दूसरे की बेटे ही होते हैं, सहारे। तो इस तरह ये हुआ, तो आगे दोस्तों ने ये किया उसके साथ। अच्छा बाजी ये बताएं कि जिस दिन ये गायब होता है, गुम होता है, आपको कैसे पता चलता है, कैसे वो उस दिन जो है वो आप एप्लीकेशन देती हैं? मुझे पैसे पता ऐसे चला कि मेरे साथ वो अटैच था ना, राब्ता करता था। जब उसका रात को सोने टाइम 10 बज गए थे, तो 10 बजे के बाद ना उसका नंबर, पहले मेरी
4-5 बजे बात हुई है उससे ना, दिन 4-5 दिन को। जी जी तो उसी को टाइम में फिर मैंने रात को ना ऐसे सोते सोते ना मुझे याद आया, मैंने कहा सुहेल से बात कर लूं। जैसे मैंने कोशिश की तो उसका नंबर बन जा रहा है। अच्छा, फिर मैंने दूसरा नंबर उसका ट्राई किया, शायद हो सकता है वो होता है ना बच्चों का के सिग्नल मसला भी हो सकता सिग्नल का मसला भी हो सकता है जो कोई है। मैं दूसरा नंबर उसका ट्राई किया तो वो भी बन जा रहा है। इतने तक करते कराते 11 साढ़े 11 हो गए। सही फिर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था सही कि पता नहीं क्या अजीब से मसला? मुझे, कोई हाँ, माँ है ना जी। मुझे सुकून नहीं आ रहा था। फिर मैंने इन्हीं लड़कों को फोन किया, जो हसनैन नाम का लड़का है, मैं उसी को फोन किया। मैंने कहा कि वो सुहेल आया हुआ था तो उसका नंबर बंद है। तो वो कहते हैं आंटी पता नहीं, आया हुआ था चला गया। सही मैंने कहा चला गया, कहाँ चला गया? कहते पता नहीं। अच्छा, मैं फिर सुकून मुझे नहीं आया। फिर मैंने कहा अच्छा होगा, पता नहीं, शायद हो सकता है बैटरी खत्म हो जाती है, कुछ होता है। जी जी लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं आया। सुबह उठते हुए मैंने पहले सबको, जैसे जैसे मेरी जान पहचान थी, मैंने वहां फोन किया। सुबह पहले उठ के उसी का नंबर चेक किया, भाई शायद अब खुल गया, नहीं खुला। दोबारा मैंने तो इधर उधर कोशिश की। मैं कराची में थी, जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे का कहीं से पता नहीं चला, फिर मैं 12 बजे गाड़ी में बैठ गई, मैं मुल्तान आ गई। आते हुए जो जो उसके जानने पहचाने थे मैं वहां भागी, सब किया इधर उधर। मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था कि कुछ है जो इतना, मेरा बेटा 1 मिनट भी नंबर बंद नहीं करता, क्यों हो गया? इतने तक मैं 18-20 दिन ढूंढती रही उसको। फिर मैं थाने गई। थाने वाले बोलते थे उधर जाओ, उधर वाले बोलते थे थाने सदर जाओ, सदर वाले बोलते थे उधर जाओ। बस मुझे पहली बात है, हम लोग कभी ऐसे मसले में नहीं आए थे, नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे होता है। फिर भी 1.5 महीने के बाद मेरी FIR कटी। सही FIR कट गई। उसके बाद ना मेरे बेटे का कोई भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ गया। सही मैं भाग भाग के लड़कों के पास जाती थी, बेटा मुझे बता दो जहाँ है, तूने तुम्हारे बहुत करीब था, कहीं भी गया होगा, तुम्हें तो जरूर बता के गया होगा ना। वो नंबर ही बंद नहीं करता कोई। हाँ, मैं ये सोचती कि मेरे साथ कोई लड़ाई हुई है तो इसलिए बंद किया, लेकिन वो बात तो कोई नहीं थी। लेकिन मेरे दिल को ऐसे सुकून नहीं आता। मैं बार बार उन्हीं के पास जाती थी, क्योंकि आया उनके पास है, अटैच उनके ज्यादा था, तो मुझे तो यही था। जब मैं जाती थी तो वो मुझे बोलते थे आंटी आया जरूर था लेकिन वो चला गया, मुझे हमें बोल के गया मैं जा रहा हूँ। भाई जा रहा है। फिर उसके पास ना वो उसके पास सूट था, अनसीता ना, दर्जी के पास ले गया। उसने दर्जी के पास सूट भी रखा हुआ था, उसको बोला था मैं कल ले जाऊंगा सूट, तो अर्जेंट मेरा सूट सी के देना है। लेकिन अगले दिन तो मेरा बेटा था ही ना, कोई क्या लेता, उसके कपड़े वहीं पड़े थे। तो ऐसे पता चलते चलते पूछताछ की तो पता चला कि हाँ भाई आया है, कपड़े इधर पड़े हैं, वो सूट लेने आना था उसने तो वो भी नहीं आया। तो इस तरह फिर मुझे खौफ आया कि मैंने कहा जब भी अगर मेरा बेटा अपनी मर्जी से जाता ना, वो कपड़े साथ लेके जाता, बैग ना उसका होता। तो फिर मुझे और खौफ आने लगा। मैं पुलिस वाले के पास भागी, उधर भाग, उस दफ्तर में जा, उसकी सिफारिश करवा, जैसे मेरी किया, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा था कोई। वो कहते थे थाने वाले हाँ करेंगे ऐसे बोलते थे, जाएंगे पकड़ेंगे पूछेंगे लड़कों को। फिर मैं हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट की तरफ से मुझे इन लोगों ने को मकसद पकड़ा गया। जब पकड़े तो ये उन लोगों को मार पड़ी, तो बताया कि हम लोगों ने तो उसी दिन उसको खत्म कर दिया था। तो वहीं पे उसको फार्म में ही खड्डा खोद के तो उसको अंदर ही पूर दिया, दफना दिया। जुत्ती उसके साथ जो पहनी हुई थी उसने, वो भी उसके साथ, उसने टच घड़ी थी उसकी, मोबाइल था उसका, नहीं वो उन लोगों ने वो घड़ी भी निकाल ली उसकी, मोबाइल भी उसका, NIC भी जो था वो कहते हैं कि मैंने हम लोगों ने पानी में डाल दिए, फेंक दिए, पानी में फेंक दिए। घड़ी उसकी टच घड़ी थी कि उसमें उसके अंदर सिम थी उसकी। वो मुल्तान आया ना जब, तब उसने घड़ी इधर ही ली है, 2 दिन उसने पहनी है। तीसरे दिन तो ये उसको खा गए, उसकी मार दिया उसको। ये नहीं पता क्या जुल्म उसके साथ किया है, अच्छा कैसे मारा है, क्या किया है उसके साथ। तो ये बताएं कि जब उसकी बरामदगी उन्होंने करवाई है, जब उसको दोबारा से जो है वो उन्होंने किया, तो फिर उसकी कैसी हालत थी? उसकी क्या हालत होनी थी, उसको तो कुछ भी नहीं बचा था, हड्डियां थी उसकी, खाली हड्डियां थी, कुछ भी नहीं बचा था उसका। वो कपड़े थे उसके जो पहने हुए थे, उसी कपड़ों से पहचान की कि वो ये मेरा ही, और जूते से पहचान की। पुलिस को उन्होंने ये बयान दिया कि हमें अचानक से जो है वो हमसे गोली चल गई है,
टिकटॉक बनाते हुए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनको मसला, मुझे तो पता नहीं, पैसे का मसला था, पैसे देने थे इन लोगों ने कि 1.5-2 साल की उसकी कमाई खा रहे थे कि उसको, उसने पैसे दिए हुए थे। ये फार्म का जहरी बात है, 1.5-2 साल का प्रॉफिट थी तो उसने देने थे, तो नहीं देने, वो लेने आ गया। तो ये हो सकता है मेरे बेटे ने बोला कि ज्यादती उसकी भी हो, लड़ा हो, जहरी बात। जिसने लेना है, जिसने लेना है तो उस जब वो आगे वाला ना दे तो बंदा करता है ना, हाथों पाई हो जाती। लेकिन इन लोगों ने मेरे बेटे की टांगे बांधी हुई थी, जब निकाला ना उस खड्डे से मेरे बेटे की टांगे बांधी हुई थी। इन लोगों ने बांध के उसको मारा है। ये 3 लोग थे, वो एक था। इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या उसके साथ जुल्म किया, तो उसके बाद उसने, इन लोगों ने बाद में गोली मार दी। तो अब क्या मुतालबात हैं, इंसाफ के लिए क्या मुतालबा करनी चाहिए? इंसाफ के लिए मेरा यही है कि जैसे मेरे बेटों को मिट्टी किया है ना, तो ये लोग भी मिट्टी हो जाए। मुझे यही इंसाफ चाहिए। और कुरान में ही है कि हदीस में कि कत्ल के बदले कत्ल है। मुझे कोई और नहीं है। हुकूमत से मेरी यही है इल्तिजा कि मुझे हक मिला जाए, मेरा इंसाफ। दोस्तों, बहन की जो गुफ्तगू थी वो आपने सुनी। माँ ही होती है। जिस तरह माँ जो है वो दर्द अपने बच्चों का बर्दाश्त करती है, वो माँ ही समझ सकती है। तो 4 माह पहले वो गुम होते हैं, उसके बाद इनकी कोशिश होती है कि वो कहीं से भी जो है वो हमें मिल जाएं, किस हालत के अंदर मिल जाएं। जैसे जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तफ्तीश शुरू होती है, उसके बाद ये पता चलता है कि दोस्तों ने ही दोस्त को जो है वो कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद वहीं पे जो है वो गड्ढा खोद कर उसको जो है वहां पे दफन कर दिया। ये मामला जो है वो काफी संगीन मामला है। इसके ऊपर जो इंतजामिया है, हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल एक तहकीक होनी चाहिए ताकि इनको इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।